अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। तो पार्ट 5 हमारे पास क्या है, 3x² + 7x = 0। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। 3 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, 3x² / 3 + 7x / 3 = 0। 3 3 के साथ कैंसिल, पीछे रह जाएगा x² + 7x / 3 = 0। अब ये साइड तो है 0 और यहाँ पे अब हमने फार्मूला लगा के स्केयर कंप्लीट करना है। अब दरम्यान में क्या है, प्लस, तो प्लस का फार्मूला लगेगा। अब प्लस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b होल स्केयर = a² + 2ab + b का स्केयर। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स डाल ली, x का स्केयर यानी कि a का स्केयर + 2ab + b का स्केयर। तो a की जगह तो क्या आ गया, x + 2 × x। आगे हम क्या करते थे, जो हमारे पास ये वैल्यू होती थी उसको हम मल्टीप्लाई कर देते 1/2 के साथ। तो जो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 1 = 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 3 2 = 6। 7/6 को इधर भी पुट किया, प्लस 7/6 का स्केयर = 0 + 7/6 का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a + b होल स्केयर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x + 7/6 का स्केयर = यहाँ पे ये 0 तो खत्म, प्लस 7/6 का होल स्केयर। अगला स्टेप क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल = यहाँ पे भी हमारे पास 7/6 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, x + 7/6 = ± 7/6। अब यहाँ पे मैंने बताया था जब भी हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस माइनस। ये वाला 7/6 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, -7/6 प्लस माइनस ये वाला 7/6 एज इट इज़। तो एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। जब हम प्लस में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/6 + 7/6। जब माइनस में लिखेंगे तो -7/6 - 7/6। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 एक दफ़ा जब प्लस करेंगे -7 + 7 आ जाएगा और एक दफ़ा जब माइनस करेंगे तो -7 - 7 आ जाएगा। तो जब -7 + 7 होगा तो 7 में 7 गए, प्लस माइनस माइनस 7 में 7 गए, 0 आ गया। और जब माइनस माइनस प्लस तो 7 + 7 क्या हो गए, 14। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14/6। तो 6 ये दोनों हमारे पास 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 3 = 6। 2 के पास आ जाएगा x = 0 और x = -7/3। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, एक 0 और एक -7/। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, x² - 2x - 195 = 0। तो अगर आप गौर करें ये भी हमारे पास किस फॉर्म में, ax² + bx + c = 0। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट नहीं था लेकिन हमारे पास x² और x वाली वैल्यू थी क्योंकि हमने स्केयर कंप्लीट करना था। तो कांस्टेंट की ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन हमारे पास x² और x लाजमी होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, x² - 2x = 195। क्योंकि हम पहला काम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू थी इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब ये यहाँ पे माइनस में था, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो गया। अब हमारे पास सिंपल x² - 2x की जगह फार्मूला कंप्लीट करेंगे, माइनस का फार्मूला लगेगा -2ab + b²। अब यहाँ पे क्या, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, तो 2 के साथ कैंसिल, पीछे रह जाएगा 1। तो b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 का स्केयर। 1 का स्केयर यहाँ पुट किया तो यहाँ भी पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x - 1 का स्केयर। जब x - 1 का स्केयर आ गया इधर = 196। 1 का स्केयर क्या होता है, 1 ही। तो x - 1 का स्केयर = 196। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, स्केयर रूट के साथ कैंसिल। 196 हमारे पास 14 का स्केयर होता है तो 14 का स्केयर भी स्केयर रूट के साथ कैंसिल। जब भी स्केयर रूट के साथ कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 14। तो एक दफ़ा x - 1 = 14 और एक दफ़ा x - 1 = -14। तो x = 14 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा, x = 15 और x = -14 + 1। यानी कि इधर भी हमने क्या किया, -1 था, दूसरी तरफ चेक किया हो गया +1। इधर भी हमारे पास -1 है, दूसरी तरफ चेक क्या हो जाएगा, +1। तो -14 + 1 यानी कि प्लस माइनस माइनस 14 में से 1 गए 13। बड़े के साथ क्या है, माइनस, इसलिए साथ माइनस आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, 15 और -13। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, -x² + 15/2 = 7/2x। सबसे पहले इस 7/2x को उठा के दूसरी तरफ ले आएंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2x इधर प्लस में, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, -7/2x = 0। यहाँ पे माइनस को जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। क्या रह जाएगा, x² - 15/2 + 7/2x = 0। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, x² - 15/2 + 7/2x, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होके खत्म। फिर हमारे पास पीछे रह जाएगा x² - 15/2 + 7/2x = 0। x²
प्लस 7/2x माइनस 15/2 इसको तरतीब से लिखा इक्वल्स टू 0। इस 15/2 को उठा दूसरी तरफ लेके क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 15/2 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 15/2। हमारे पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास मीन स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो ए दरमियान में प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा तो वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब a की जगह तो हमारे पास x आ गया, b की जगह पे हम क्या करेंगे 7/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ क्या हो जाएगा 7 1 से 7 अवर 2 2 फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह पे x और b की जगह पे ये 7/4 का स्क्वायर, जब 4 प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 15/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, यानी कि x प्लस 7/4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू 15/2, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 2 और 16 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। एलसीएम हमारे पास आ गया 16, 16 को सबसे पहले इस 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ये 8 हमारे पास नोमिनेटर के 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस फिर हमारे पास ये 16 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 16 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 16 1 और 16, 49 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नोमिनेटर के साथ हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको नोमिनेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 8 ज़र 120 आ जाएगा प्लस 49 1 ज़र 49, ये वाली साइड एज इट इज़ चलती रही। अब हमारे पास x प्लस 7/4 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 169 ओवर 16, क्योंकि जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 120 प्लस 49 हमारे पास किसके इक्वल होता है 169/16। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इधर भी 169/16 है यानी कि 169 हमारे पास 13 का स्क्वायर होता है और 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर होता है। तो वही वैल्यू हमने लिखी 13 मल्टीप्लाई 13 और नीचे 4 मल्टीप्लाई 4, उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, जब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होता है तो हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है। फिर हमारे पास क्या होगा ये 7/4 यहाँ पे प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो -7/4 प्लस -13/4। अब एक दफ़ा -7/4 प्लस 13/4 करेंगे, एक दफ़ा -7/4 -13/4। जब प्लस 13/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि नीचे वैल्यू सेम है तो एलसीएम हमारे पास 4 ही आएगा। तो 4 जब 4 के साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4 1 ज़र 4, इसी तरह 4 इस 4 के साथ डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास -7 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -7 ही आएगा। इसी तरह जब 13 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 13 1 ज़र 13, दरमियान में प्लस है, इधर भी हम ये काम करेंगे तो -7 -13, इधर क्या आ जाएगा -7 प्लस 13, इधर हो जाएगा -7 -13। तो -7 प्लस 13 प्लस -13 में 7 गए 6 आ गया, इधर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका लगेगा माइनस का ही। 13 प्लस 7 कितने होते हैं 20, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 4 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, इधर ये हमारे पास 4 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, साथ क्या है माइनस। तो एक दफ़ा सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, एक दफ़ा आ जाएगा -5। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला कवर करेंगे।